महराब व मिंबर सीरीज इक्तसाब सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुसन्निफ महमूद फारूकी, मुरत्तिब मशहूद फारूकी। छठा हिस्सा ईज़ा व इब्तिला बाद अज कबूल दावत इस्लाम। सातवां बाब जब मक्का की जमीन तंग हो गई। मुसलमान मर्दों और औरतों की हबश की तरफ हिजरत। तहरीर महमूद फारूकी, आवाज़ व पेशकश मशहूद फारूकी। जब मक्का में जिंदगी दोभर हो गई तो मुसलमानों ने हिजरत का इरादा कर लिया। हबशा में नसरानी बादशाह की हुकूमत थी, मगर उसके मुतालिक आम तौर पर शोहरत थी कि वो रहमदिल और मुनसिफ मिजाज है। नबुवत के 5वें बरस 11-12 मर्द और 4-5 औरतों ने हबशा की तरफ हिजरत की। मक्का वालों ने उनका पीछा किया, मगर जब वो ताक़ुब करते हुए साहिल पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि महाजरीन जिस जहाज पर सवार हो गए थे उसने लंगर उठा दिया है। वो मायूस वापस हो गए। इसके बाद 83 मर्द और 18 औरतें मुख्तलिफ टोलियों में मक्का से निकलकर हबशा चली गईं। जब कुरैश को मालूम हुआ कि मुसलमान हबशा में बड़े चैन की जिंदगी बसर कर रहे हैं तो गुस्से से उनका बुरा हाल हो गया और उनका एक वफ्द बहुत से तोहफे लेकर वहां पहुंचा। उन्होंने पहले हबशा के बड़े बड़े सरदारों और पादरियों से मुलाकात की, उनको रिश्वतें और तोहफे दिए और उनसे अपने लिए सिफारिश का वादा ले लिया। फिर ये वफ्द बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ। हाजिरी के वक्त बादशाह को सजदा किया और नजर नजराने पेश करके अर्ज किया, ऐ बादशाह, हमारी कौम के चंद नादान लड़के अपने आबाई दीन को छोड़कर एक नए दीन में दाखिल हो गए हैं, जिनको ना हम मानते हैं ना आप मानते हैं। अब ये बेवकूफ आपके मुल्क में आकर रहने लगे हैं। हमको शुरफाए मक्का ने और इनके बाप, चचा और रिश्तेदारों ने भेजा है कि हम इनको अपने साथ मक्का वापस ले जाएं। रिश्वतखोर हुक्काम ने और दरबारियों ने उनकी सिफारिश की और तायद की, मगर नज्जाशी ने कुछ सोच कर कहा, जो लोग मेरी पनाह में आए हैं मैं बिला तहकीक इनको तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। पहले मैं इनको बुलाकर तहकीक कर लूंगा। अगर तुम्हारा दावा बरहक है तो इन्हें वापस कर दूंगा। नज्जाशी ने मुसलमानों को दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया। इस हुक्म पर मुसलमान बहुत परेशान हुए, मगर हिम्मत से काम लिया और तय किया कि खुदा के भरोसे पर दरबार में जाएंगे, फिर जो कुछ होगा देखा जाएगा। चुनाचे महाजरीन का वफ्द दरबार में हाजिर हो गया और दरबार के मरासिम को नजरअंदाज करके अपने तरीके पर सलाम किया। एक दरबारी ने एतराज किया कि तुमने बादशाह को आदाब शाही के मुताबिक सजदा क्यों नहीं किया। मुसलमानों के वफ्द ने कहा, हमको हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करने की इजाजत नहीं दी। अब नज्जाशी ने उनकी तरफ मुतवज्जो होकर हालात दरियाफ्त किए।
उस वक्त हजरत जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो आगे बढ़े और फरमाया, हम लोग जहालत में पड़े हुए थे कि अल्लाह को ना जानते थे, ना उसके रसूलों से वाकिफ थे। पत्थरों को पूजते थे, मुर्दार खाते थे, बुरे काम करते थे, रिश्ते नातों को तोड़ते थे। जो हम में कवी होता वो कमजोर को हलाक कर देता था। हम इसी हाल में थे कि अल्लाह ने अपना एक रसूल हमारी रहनुमाई के लिए भेजा, जिसके नसब को, सच्चाई को, उसकी अमानतदारी को और परहेजगारी को हम खूब जानते हैं। उसने हमको एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया और पत्थरों के बुतों के पूजने से मना फरमाया। उसने हमको सच बोलने का, अमानतदारी, सुलह रहमी और पड़ोसी के साथ अच्छा बर्ताव करने का हुक्म दिया। नमाज, रोज़ा, सदका, खैरात का हुक्म दिया और अच्छे अखलाक सिखाए। ज़िना, बदकारी, झूठ बोलने, यतीम के माल खाने, तोहमत लगाने और इस किस्म के बुरे कामों से रोक दिया। हमने उसकी बात मानी, उसके फरमान की तामील की। बस यही हमारा जुर्म था। इस पर हमारी कौम हमारी दुश्मन बन गई और हमको बुरी तरह सताया। आखिर तंग आकर हम अपने नबी की हिदायत पर तुम्हारी पनाह में आए हैं। इस सादा मगर असर अंगेज तकरीर से नज्जाशी मुतासिर हो गया और उसने कहा, जो कुरान तुम्हारे नबी लेकर आए हैं वो कुछ मुझे सुनाओ। हजरत जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सूरह मरियम की इब्तिदाई आयात पढ़ी, जिसको सुनकर नज्जाशी रो दिया और दरबार में बैठे हुए पादरी भी रो दिए। वो इस कदर रोए कि उनकी दाढ़ियां आंसुओं से तर हो गईं। इसके बाद बादशाह ने कहा, खुदा की कसम, ये कलाम और जो कलाम मसीही लेकर आए थे एक ही नूर से निकले हैं। ये कहकर नज्जाशी ने कुफ्फार के वफ्द से साफ लफ्जों में कह दिया, मैं इनको तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। कुरैश का वफ्द बहुत परेशान हुआ क्योंकि उसे बड़ी जिल्लत उठानी पड़ी थी। ये लोग सुलह मशवरे के लिए बैठे तो एक शख्स ने कहा, कल मैं ऐसी तदबीर करूंगा कि बादशाह इनकी जड़ ही काट दे। उसके साथियों ने कहा, ऐसा ना करो, ये मुसलमान हो गए हैं मगर हैं फिर भी हमारे रिश्तेदार। मगर वो नहीं माना। दूसरे दिन फिर कुरैश का वफ्द दरबार में पहुंचा और उसी शख्स ने बादशाह को बताया, ये लोग हजरत ईसा की शान में गुस्ताखी करते हैं और उनको अल्लाह का बेटा नहीं मानते। नज्जाशी ने मुसलमानों को तलब कर लिया। मुसलमानों को और भी ज्यादा परेशानी हुई, ताहम उन्होंने दिल में ठान ली, जो भी हो हक बात कहेंगे, और हिम्मत करके दरबार में चले गए। बादशाह ने उनसे पूछा, तुम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कहते हो? मुसलमानों ने कहा, हम वो ही कहते हैं जो हमारे नबी पर उनकी शान में नाजिल हुआ कि वो अल्लाह के बंदे हैं और उसके रसूल हैं और उसकी रूह हैं और उसका कलमा है, जिसको अल्लाह ने कुंवारी और पाक मरियम की तरफ इल्का किया। नज्जाशी ने यह सुनकर कहा, हजरत ईसा भी इसके सिवा कुछ नहीं फरमाते। ये सुनकर दरबार के पादरी चख-चख करने लगे। नज्जाशी ने उनसे कहा, तुम जो चाहो कहो, हक बात यही है। उसके बाद नज्जाशी ने कुरैश के तोहफे वापस कर दिए
और मुसलमानों से कहा, तुम अमन से रहो, जो तुम्हें सताएगा उसको तावान भरना पड़ेगा। अल्लाह ने इस तरह कुरैश के वफ़द को जिल्लत से निकलवा दिया और हबशा में मुसलमानों का एजाज़ बढ़ा दिया। बिलाशुबा वो बड़ा कारसाज है। वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे मुनफरिद और पुरअसर पैगामात आप तक पहुंचते रहें। और अगर लाइक करें तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। किरण किरण उजाला